अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो लर्नर्स। इस वीडियो में हम लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग उर्दू फॉर डीएलएड फर्स्ट ईयर का पार्ट 9 स्टार्ट कर रहे हैं। और फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा चल रहा था। आपने अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे जिसमें मैंने बाकी पिछले टॉपिक्स कवर कर ली हूँ, अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो पेज नंबर 46 पे है आई थिंक। और अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं पिछले तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। और मैंने प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश के लिए भी वीडियोस बनाए। चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है हमारा, तो वो भी वीडियोस आप देख लीजिए। उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट चैनल पे क्रिएट कर दी है ताकि आपकी आसानी हो, आप आसानी से देख सकें उसे। तो अब मैं पेज नंबर 42 पे जा रही हूँ। ये रहा पेज नंबर 42। 46 आई थिंक, 46 एक सेकेंड। 46, पेज नंबर 46। तो अब ये वाला जो टॉपिक है हम स्टार्ट कर रहे हैं, ज़ेरी बाब दाल। महाराष्ट्र में उर्दू की मकामी बोलियां, मकाम और वसत। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लिख लीजिए। अभी आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है आपके सामने तो लिख लीजिए। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पेपर में इससे पूछता है। बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, थोड़ा घुमा फिरा के पूछता है लेकिन पूछता है। तब देखते हैं। मखसूस इलाके में मुस्तमिल मियारी जबान के एक असलोब को बोली कहते हैं। मियारी जबान के कई असली होते हैं जो अपने अपने इलाके में किसी न किसी खुसूसियात की सबब एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाते हैं। लखनऊ और दिल्ली की उर्दू को अगर मियारी जबान तस्लीम किया जाए तो भोपाल की उर्दू इसका एक असलूब है। कोलकाता, मुंबई और बेंगलोर में इस असलूब से जल्दा जल्दा असलाए मिलेंगे। बोली के ये इख्तलाफ माहौल, समाजी और तहजीबी रिश्तों, मियारी जबान के इलाके से दूरी और आज़ाए नुक्त के इस्तेमाल के फ़र्क से पैदा होते हैं। देखिए, जो यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि जो हमारी मियारी ज़बान है, ज़रूरी नहीं कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ के जो लोग हैं वो एक ही मियारी ज़बान, यानी उनके कवायद, उनके रिवायती तौर तरीके से उनकी ज़बान बदलती है। अगर उर्दू ज़बान है उनकी तो ज़रूरी नहीं कि वो भी वही तलफ़ुज़ से बोले, वो कुछ और तरीके से भी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि दिल्ली का गया, एक सेकेंड। दिल्ली की उर्दू को अगर मियारी जबान तस्लीम किया जाए तो भोपाल की उर्दू इसका एक असलोब है। असलोब है मतलब क्या, कि इसकी एक किस्म है। ठीक है। अब देखते हैं कोलकाता, मुंबई और बेंगलोर में इसका यदि दूसरे असलाब मौजूद है, यानी दूसरे किस्में इनकी मौजूद है। अब हम ये जो है इख्तिलाफ माहौल, समाजी और तहजीबी रिश्तों की मियारी जबान के इलाके से दूरी और आज़ाए नुक्कत के इस्तेमाल के फर्क से पैदा होते हैं। मतलब कि जो समाजी और तहजीबी रिश्तों, यानी अलग अलग तहजीब से हम बिलोंग करते हैं, अलग अलग कल्चर से हम बिलोंग करते हैं, माहौल और समाज के इन रिश्तों की वजह से, ये मियारी जबान के इलाके बदलने की वजह से इनका इस्तेमाल में फर्क पैदा होता है। अब महाराष्ट्र में भी उर्दू की कई मकामी बोलियां राइज है जो हस्बे ज़ेल है। अब महाराष्ट्र छोटा सा तो है नहीं, महाराष्ट्र बहुत बड़ा है, तो इसमें भी उर्दू की जो है मकामी बोलियां राइज है। ठीक है। अलग अलग मकाम पे उर्दू अलग अलग किस्म की, अलग अलग तरीके की बोली जाती है। जैसे बरारी बरारी बोली, पहला जो है बरारी बोली। कदीम बरार के इलाके मौजूदा वर्ग में बरारी बोली राइज है। ठीक है। कदीम जो बरार के इलाके थे, बरार साइड के इलाके, तो वहाँ पे जो मौजूदा वर्ग में बरारी बोली राइज है। ये भी एक उर्दू की किस्म हो गई। ठीक है। इसके बाद आती है दूसरा औरंगाबादी बोली। मराठवाड़ा के इलाके में असर से दक्कनी उर्दू के असर से उर्दू का जो असलोब राइज है, इसे औरंगाबादी बोली कहा जा सकता है। ठीक है। ये औरंगाबादी बोली है कहाँ पर, मराठवाड़ा के इलाके में, दक्कनी उर्दू। ठीक है। इसके बाद है कोकनी बोली। कोकन के इलाके में मराठी के जेर असर कोकनी बोली राइज है। कोकनी बोली जो है मराठी के जेर असर है। ठीक है। कोकनी लोग ये ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि कोकनी बोली जो है वो मराठी से रिलेटेड ही, मराठी की से ही जेर असर
बनी है, ठीक है, बोली रायज है। इस इलाके में रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, ठाणा, अजला शामिल है, ठीक है। तो ये सारे जिले हो गए जो कि कोकनी इलाकों में शामिल हो गए, ठीक है। जैसे रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, ठाणे। अगरचे मुंबई भी कोकण पट्टी में वाक़ है, लेकिन यहाँ उर्दू का एक नया श्लोक मौजूद में आ गया है, ठीक है। तो ये सारे इलाकों में कोकनी होती है, और जो मुंबई भी है वो भी कोकण पट्टी में ही रायज है, लेकिन यहाँ पे क्या है, उर्दू का एक नई किस्म वजूद में आई है। वो किस्म कौन सी है? बम्बईया बोली, ठीक है। तो बम्बईया बोली मुंबई में ना सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि भारत के मुख्तलिफ इलाकों के बाशिंदे आपस, एक सेकंड में पेज नंबर 47 पर जा रही हूँ, आपस में मिलजुल कर रहते हैं। सबकी जबानों की आमेजिश से उर्दू का बिल्कुल नया श्लोक वजूद में आ गया है, जैसे बम्बईया उर्दू कहते हैं, ठीक है। तो सारे लोग मुंबई में देखो अलग अलग इलाकों के अलग अलग जिले से आए हुए, अलग अलग स्टेट से आए हुए लोग एक साथ मुंबई में रहते हैं, तो जिसकी वजह से एक नई उर्दू, एक नया श्लोक वजूद में आया, जिसे बम्बईया उर्दू कहते हैं। इसके बाद है पांचवा, सोलापुरी उर्दू। जुनूबी महाराष्ट्र के इलाके सोलापुर, कोल्हापुर वगैरह में कोल्हापुरी मराठी बोली ने तेलुगु के जेर असर उर्दू का अलग श्लोक बन गया है, जिसे जैसे सोलापुरी उर्दू कहा कह सकते हैं, ठीक है। ये तो सोलापुरी उर्दू हो गया। इसके बाद है खानदेशी बोली। खानदेश के इलाके में ये बोली रायज है। इस परहानी मराठी बोली का असर है, ठीक है। इस पर पुरानी जो है मराठी बोली का असर है, खानदेशी बोली। खानदेशी बोली आपने सुने होंगे, बहुत सारे यूट्यूब पे खानदेशी चैनल्स है। जैसे कि एक ले लेते हैं वो जो छोटू वाला चैनल हो गया, खानदेश वाला छोटू, तो वो भी जो खानदेशी बोली बोलते हैं वो लोग, दिस इज कॉल्ड खानदेशी बोली। वो भी एक उर्दू की एक जेरे असर हो गई। जो खानदेशी जो है वो पुरानी मराठी से बोली का असर है, मतलब पुरानी मराठी से बनी है, और जो ये भी एक उर्दू की एक असलोब है, किस्म है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप लोग कितने थे टोटल, 1 से लेकर 6 तक जो थी इसकी किस्में थी, इसके असलोब थे, इसके मकाम बसत के बारे में हमने पढ़ लिए। तो ये मकामी बोलियां थी। और देखिए ये इम्पोर्टेंट है, ये जो पैराग्राफ है ये पूरा आपको याद रखना चाहिए ये, क्योंकि पूछ सकता है आपको अलग अलग तरीके से एग्जाम में, ठीक है। अब हम लोग ये स्टार्ट करते थे। ज़ेली बाब है उर्दू जबान की आमोजश व तदरीस का अमल और आमोजशी माहौल साजी। तो मैं अगर ये अभी स्टार्ट कर देती हूँ तो पार्ट 10 आने वाला है हम लोगों का, ठीक है। तो पार्ट 10 में मैं ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो यहीं पे पॉज कर रही हूँ। अभी स्टार्ट कर देती मैं, लेकिन पार्ट 10 तक जाने देते हैं वीडियो को। मैंने जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि पार्ट 10 आएगा, तो पार्ट 10 में हम ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और ये इम्पोर्टेंट है टॉपिक, देख लीजिए एक बार, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।